लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती जा रही है, अपने ही जाल में फंसती जा रही है, आप पर निशाना साधने के चक्कर में अपनी ही फजीहत करवा रही है। अब देखिए ना, कल योगी ने जाने अनजाने में शाह पर सवाल उठा दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी ही नाकामी मान ली है। ऐसा हम नहीं, ऐसा दावा तो आम आदमी पार्टी ने किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 25 जनवरी को बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आम आदमी पार्टी को उनको ट्रोल करने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपने अपने ऑफिशियल पेज से अमित शाह का एक 19 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें शाह कह रहे हैं अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं। अमित शाह का पूरा बयान सुनिए। अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। तो सुना आपने। अब शाह के इसी बयान को पोस्ट करते हुए आपने लिखा है, दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह ने मानी अपनी नाकामी। अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी खुद की जिम्मेदारी है। आगे लिखा है, अमित शाह जी 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। बेहतर होगा आप योगी से थोड़ी गाइडेंस लीजिए और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ठीक कीजिए। तो कुछ इस तरह से आपने कह दिया है कि शाह ने अपनी ही नाकामी खुद मान ली है। बढ़ते अपराध का जिक्र कर और ये कहकर कि अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं। कहा जा रहा है शाह ने केजरीवाल के सामने ही अपनी नाकामी मान ली है। आपको ये भी बता दें, सीएम योगी पर भी आपने ऐसा ही आरोप लगाया था। 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुई चुनावी जनसभाओं में सीएम योगी ने आपको निशाने पर लेने के चक्कर में शाह पर ही सवाल उठा दिया था, क्योंकि अक्सर बीजेपी वाले ये भूल जाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस अमित शाह के हाथों में है, और ऐसे ही भूल बीजेपी नेताओं से हो जाती है और वो अमित शाह पर सवाल उठा देते हैं। ऐसा ही कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ हो गया था। इसका दावा केजरीवाल ने किया था। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने बताया था कि योगी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और शाह की ही पोल खोल दी। केजरीवाल का बयान भी सुनिए। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। तो फिलहाल आप लगातार अमित शाह को और पूरी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। अब जिस तरह से दावा किया गया है कि शाह ने अपनी नाकामी खुद मान ली है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।